खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और देखिए बात रायसेन की, जहां पर रायसेन जिले की ग्राम पंचायत बिनेका में विकास कार्यों के नाम पर कथित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत से सीसी रोड, नाली अमृत सरोवर, ग्रेवल रोड, मनरेगा और विधायक निधि की योजनाओं में लाखों रुपए का गबन किया गया, जबकि कई काम या तो अधूरे हैं या जमीनी स्तर पर दिखाई ही नहीं देते। यहां तक कि कागजों में ग्रेवल रोड और सीसी रोड की राशि मजदूरों के फर्जी जॉब कार्ड लगाकर मनरेगा की मजदूरी भी निकाल ली गई, जबकि मजदूरों ने इस रोड पर काम ही नहीं किया। फर्जी जॉब कार्डों के जरिए मजदूरी भुगतान, कागजों में निर्माण दिखाकर राशि निकालने और पंचायत पोर्टल पर जरूरी दस्तावेज और फोटो अपलोड न करने जैसे आरोप भी सामने आए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या विकास योजनाओं के नाम पर सरकारी धन की बंदरबाट हुई है। वहीं स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन तीनों अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को ऊपरी अधिकारियों और नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार हो रहा है। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर जिला प्रशासन, कलेक्टर और संबंधित जांच एजेंसियों से इसकी मांग की है। वहीं अगर ये सभी आरोप सही है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि गरीब और ग्रामीणों के हक का पैसा आखिर गया तो गया कहां। चबूतरा और टीन शेड वगैरह निर्माण हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ यहाँ तो। कुछ भी निर्माण हुआ? ये रोड निर्माण हुआ, ग्रेवल रोड? ये भी नहीं हुआ। और कुछ मैंने पंचायत में का सरपंच दिया था लिख के, हाँ। कि ये साजबाज का, वो भी साल भर हो गई, कोई माने। ये यहाँ पर जो मंदिर खेड़ापति जो मंदिर है, इस पे पंचायत द्वारा चबूतरे का निर्माण किया गया है क्या? नहीं। कब किया था निर्माण यहाँ पर? पहले ही हुआ था, बहुत पुराना ही है। हाँ। तो गांव वालों ने करवाया था या पंचायत से करवाया ये निर्माण? गांव से ही हुआ ये। गांव से निर्माण हुआ, पंचायत से अभी कोई निर्माण नहीं हुआ यहाँ पर। बिनेका पंचायत में अगर इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बिल्कुल भी अनुशासनहीनता का परिचय है। और साथ ही साथ संबंधित व्यक्ति के द्वारा अगर इस तरीके से चीज़ें करी जा रही हैं तो संबंधित के विरुद्ध न केवल प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, उनके लिए साथ में हम जो है प्रशासनिक जो कठोर हम यहाँ से उनसे वसूली होती है वो भी यहाँ संबंधित से की जाएगी। तो चलिए इस पर हमारे साथ राहुल नायक जुड़ रहे हैं, जो कि स्थानीय निवासी हैं। राहुल, आपसे ही जानते हैं, देखिए तमाम अनियमितताएं सामने आ रही हैं। सीसी रोड की बात करें, अमृत सरोवर की बात करें, चबूतरे की बात करें मंदिर में, या टीन शेड निर्माण की बात करें, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर ये कहना है प्रशासन का इन सभी का निर्माण हुआ है, लेकिन क्या स्थिति है वास्तविकता में, आपसे जानेंगे। नहीं, मैं ग्रेवल रोड का भी दिया, उसमें ग्रेवल रोड नहीं बना, डूंगरिया से बिनेका का नहीं बना, वो जो स्वीकृत हुआ लेकिन अभी तक नहीं बना रोड पे। ठीक है, मंदिर में चबूतरे की बात हो रही है, क्या वो निर्माण उसका हुआ है काम? नहीं, चबूतरा नहीं बना। नहीं बना। सीसी रोड की भी बात सामने आ रही है? सीसी रोड एक बना शायद, लेकिन पता नहीं है, उसके ज्यादा जानकारी नहीं मुझे। नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये काम कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। क्या इस पे किसी भी तरह का काम अभी भी जारी है? नहीं, कोई काम जारी नहीं है अभी, तो सब काम बंद है इस समय। ठीक है, अधिकारी या कोई नेता यहाँ पर पहुँचते हैं? नहीं, कोई अधिकारी नेता कोई नहीं पहुँचता। किसी से शिकायत आप लोगों ने की है? कई बार शिकायत की, सीएम हेल्पलाइन पर कोई निराकरण नहीं है, रोड भी नहीं बनाना कुछ है। ठीक है, पंचायत की तरफ से क्या कुछ आपको जवाब दिया गया जब उनके पास ये मामला पहुंचा? पंचायत कह रही है हमारे पास कोई जवाब नहीं होने, पता नहीं जो पहले कार्यकाल में हुआ होगा वो अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो आप बता रहे धरातल पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन अगर कागजों की बात करें तो देखिए सारा काम हुआ है। अच्छा जी, तो ऑन रिकॉर्ड सारा काम हुआ है, लेकिन आप बता रहे हैं कि जमीनी हकीकत में ऐसा नहीं है, यानी जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। ठीक है, अली हसीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे संवाददाता है। अली, आपसे जानेंगे, देखिए जिस तरह की अनियमितताओं की बात हम कर रहे हैं और जिस तरह से जो आम जनता परेशान हो रही है, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि कागजों में निर्माण दिख रहा है, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और है। जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके का इनने सबने मिलकर भ्रष्टाचार किया है कि इन्होंने राशि को तो निकाल लिया, पर जमीनी स्तर पर काम बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इनने इतना भ्रष्टाचार किया है कि इसमें इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। मंदिर के चबूतरे के लिए पैसे आए, निकाल लिए गए, पर मंदिर के चबूतरों को बनाया नहीं गया है। ये पूरा
खुलेआम बिल्कुल बिना किसी के डर के ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। और ये विनेका, ये पूरा मामला विनेका का है। विनेका में सीसी रोड भी बनाने के नाम पर इन्होंने पैसे लिए, नाली निर्माण में भी इन्होंने पैसे खाए हैं, और मंदिर के जो चबूतरे थे उनके अंदर भी इन्होंने पैसे खाए हैं। एक बड़ा घोटाला सामने आया है, लेकिन इस कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है साफ तौर पर। और अली देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जी जॉब कार्ड से मजदूरी भी निकाली गई है। जी हाँ, बिल्कुल, ये फर्जी जॉब कार्ड इन्होंने लगाकर मजदूरी भी इन्होंने निकाल ली गई है, लेकिन इसका कानो खान बड़े अधिकारियों को इसकी कोई खबर नहीं लगी है। ये खबर पूरी गांव वालों के जब मीडिया के माध्यम से आई, जब इसका पूरा उजागर हो पाया है, मीडिया ने इस खबर को अब उठाया है इस मुद्दे पर। आगे देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। बिल्कुल, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं अली। और क्या इसको लेकर किसी, क्योंकि देखिए ग्रामीणों से जब बातचीत भी आपने की, उस दौरान ग्रामीणों के आरोप है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके संरक्षण में ये पूरा जो भ्रष्टाचार है ये किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, इससे क्या है, ये आपके कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारी और नेताओं की मिलीभगत नहीं है। बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं बड़े नेता और अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये सारा खेल रचा गया है। इसका इन्होंने अब उजागर होने के बाद अब इससे लीपापोती होना संभव है साफ तौर पर। और देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम निर्माणों को लेकर कागजों पर तो ये निर्माण दिख रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अधिकारी या फिर हम कहें कि जो नेता है, क्या वो कभी भी पहुंचे हैं ग्रामीणों से बातचीत करने, उनकी समस्याओं को सुनने? नहीं, अभी तक ना तो कोई अधिकारी वहाँ ग्रामीणों के पास पहुंचा है, ना कोई नेता वहाँ पर पहुंचा है। मीडिया के लोग वहाँ पर पहुंचे थे। मीडिया के लोगों ने जब उनसे बात की तो उन्होंने अपना पूरा दुखड़ा मीडिया के सामने रखा, और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर काम हुआ नहीं है और पैसे को निकाल लिया गया है, और ये पूरा खुलेआम भ्रष्टाचार है। सरकार को सीधा सीधा ये नुकसान पहुंचा रहा है, सरकार में रहने के बावजूद भी। क्योंकि इसमें रोजगार सहायक और सचिव, इन सबकी मिली भगत से ये इतना बड़ा घोटाला यहाँ पर हो पाया है। ठीक है, नितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि स्थानीय निवासी है। नितेश, आपका भी स्वागत है और आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, सीसी रोड निर्माण की बात आ रही है, ग्रेवल रोड की बात आ रही है, और मंदिरों में चबूतरे की बात आ रही है, नाली निर्माण हो रही है। तमाम जो चीजें हैं, इनका निर्माण कागजों में हो रहा है, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है? क्या इन सभी चीजों का निर्माण हुआ है? नहीं मैडम, अभी तक तो कुछ यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है। बस उनके द्वारा कागज भर्ती की गई है। यहाँ पर लगभग 10 साल से, पिछले 10 सालों से कोई विकास नहीं है। जब भी सरपंच या सचिव को लेकर ऐसी बातें लेकर जाते हैं ग्रामीण, तो टाल दिया जाता है या फिर एक आश्वासन दे दिया जाता है कि भैया आपके यहाँ कार्य होगा, लेकिन अभी तक पिछले 10 सालों से यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। इसके बारे में शिकायत की गई है आप लोगों की ओर से? जी मैडम, कई बार शिकायत भी की गई है, बट यहाँ पर कोई उसकी कार्रवाई नहीं हुई। कोई आश्वासन मिला किसी अधिकारी की तरफ से या सरपंच की ओर से? अधिकारी, आज तक कोई अधिकारी यहाँ पर आए नहीं, ना ही सरपंच देखने आते हैं, ना ही सचिव देखने आते हैं। बस वोट लेने आ जाते हैं यहाँ पर, बाकी कोई कार्य नहीं हुआ है। धरातल स्तर पर तो कोई नाली निर्माण है, ना कोई कंक्रीट है, ग्रेवल रोड, ना ही कोई चबूतरा निर्माण, कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये भी जानकारी मिल रही है कि सीएम हेल्पलाइन में आप लोगों ने शिकायत की है, क्या उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ? उसके लिए भी कोई भी आगे कार्रवाई देखने को नहीं मिली? नहीं मैडम, सीएम हेल्पलाइन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है यहाँ पर, मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, बिल्कुल तमाम अव्यवस्थाएं हैं और ये बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद उम्मीद यही करते हैं कि जो निर्माण कागजों पर दिख रहा है वो धरातल पर भी दिखाई दे। नितेश, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अली आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं कांकेर की, जहां कांकेर जिले की ग्राम पंचायत सिंगारभाच में मूलभूत राशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार आरोप है कि विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव के दौरान पंचायत की मूलभूत मद से चाय नाश्ता और भोजन व्यवस्था पर करीब 25,000 खर्च किए गए, जबकि यह राशि गांव के विकास कार्यों के लिए निर्धारित थी। वर्तमान महिला सरपंच का कहना है कि यह खर्च पूर्व सरपंच और सचिव के कार्यकाल में हुआ था। वहीं जनप्रतिनिधियों ने मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। वहीं जिम्मेदारों की सफाई और जनप्रतिनिधियों की मांग के बीच अब बड़ा सवाल यही है कि गांव के विकास के लिए आने वाला पैसा आखिर विकास में कितना खर्च हो रहा है। तो पंचायत राशि खर्च करने पर अब सवाल उठ रहे हैं। चुनावी खर्च में फंड उपयोग का आरोप लग रहा है। तो ये खबर कांकेर से, जहां पूर्व सरपंच और सचिव पर सवाल एक तरफ उठाया जा रहा है, जांच और कार्रवाई की अब मांग तेज हो गई है।
कभी कभी बाहर ले जाना रहते, कभी क्या है मंत्री कहीं भी पहुंच जाते हैं तो वहाँ गाड़ी वगैरह व्यवस्था करते हैं, ग्राम सभा वगैरह होता है तो नाश्ता पानी ये सब चीज का ऐसी खर्चा करते हैं। नहीं, अब बिल्कुल होनी चाहिए, और क्योंकि मुझे भी अभी संज्ञान में आया है, इस प्रकार हम ध्यान देंगे। और ऑडिट में कैसे बच जाते हैं ये भी तो मैं भी सोच नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ऑडिट होता है, ग्राम सभा ऑडिट करती है, तो भी इसका ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं, या कहीं तो खामियां, कहीं तो इसमें कमी है वो नजर आ रहा है। लेकिन अब ध्यान देंगे कि इसमें ऑडिट भी सही तरीके से हो और ऐसी राशि का गबन कहीं गलत तरीके से ना हो। और निश्चित तौर पे ऐसी कार्रवाई की मतलब इसे कम करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, ये ना ही बंद हो जाए। और जो भी अधिकारी या प्राधिकारी इसके पीछे लगे, इस काम के पीछे या तो कहना चाहिए उनको दबाव डाल रहे हैं इस काम के लिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। और राशि को खर्च करने के लिए बहुत सारे उसमें लिमिट दिए गए हैं, बहुत सारे उसमें नियम कानून बने हुए हैं, उसी तरह ही खर्च कर सकते हैं। आपके माध्यम से यह प्राप्त हुआ है कि उनका जो खर्च है लोकसभा के कार्यों में किया गया है, तो इसका आपके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने उपरांत हम इसमें तत्काल जांच करा देंगे, और फिर निश्चित ही यदि गलत हुआ हो तो उसमें भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई संबंधित के खिलाफ किया जाएगा। तो चलिए, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ अनूप शर्मा जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी से उपाध्यक्ष शहर मंडल के हैं, और इसी के साथ हमारे साथ सुनील गोस्वामी भी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस से नेता हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है BSTV पर। सबसे पहले अनूप जी, आप ही के पास आती हूँ मैं, और आपका ही रुख करूंगी, और आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए पंचायत फंड को लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पंचायत फंड का जो यूज होना था वो विकास के लिए होना था, लेकिन वो यूज हो नहीं रहा है। जी मैम, क्या है, शासन की जो मूलभूत राशि होती है वो जनता के विकास, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए होती है। उस राशि का उद्देश्य नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ना कि अपन उसका गलत तरीके से उपयोग करें। जब निर्वाचन आयोग चुनाव संचालन के पृथक वृत्ति प्रावधान करता है, तब विकास कार्य की राशि को 24 वर्ष में खर्चा करना, मतलब यह सीधा वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। साफ तौर पर गंभीर सवाल है, क्योंकि आखिर पंचायत फंड का जो यूज होना चाहिए वो विकास के लिए होना चाहिए, लेकिन वो यूज दिखाई नहीं दे रहा है। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपसे ये जानेंगे, देखिए तमाम तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? हेलो जी सुनील जी, आपकी आवाज मिल रही है। जी, देखिए मूलभूत की राशि पंचायत को बुनियादी सुविधाओं को विस्तार के लिए दिया जाता है, लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम सामने देखने को मिल रहा है कि एक ग्राम पंचायत कुंडार घाट में मूलभूत राशि को चुनाव के दौरान उपयोग में लाया गया है, जो बेहद ही गंभीर मामला है। इस प्रकार पूर्व में कांकेर जिले में एक अन्य पंचायत अंडी का भी एक मामला लगभग 1 साल पूर्व आया था, जिसमें मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया गया था। इस प्रकार शासन के राशि का पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा गोलमाल तरीके से कार्य करना बेहद आपत्तिजनक है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कार्रवाई की बात आप भी कर रहे हैं, और अनुज जी भी कह रहे थे। चंद्रमौली मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि शिवसेना से सचिव हैं। और चंद्रमौली जी, आपका भी रुख करते हैं और आपसे भी जानेंगे, देखिए जो पंचायत फंड का पैसा, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव में यूज हो गया, जबकि ये पैसा तो विकास के लिए यूज होना चाहिए था। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है चंद्रमौली जी। जो मूलभूत की राशि होती है वह ग्राम के विकास के लिए होती है, जो गांव की छोटी मोटी बुनियादी जरूरतें, नल, बिजली, सड़क, पानी, इसके लिए होती है। कि तू अगर वहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा, सचिव द्वारा यह किया गया तो बहुत ही गलत, आपत्तिजनक है, और मैं चाहूंगा कि इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि बाकी जगह की मूलभूत राशि का जो दुरुपयोग होता है, देखने में यह आता है कि जो सत्ताधारी दल होता है वो भी अपनी रैलियों के लिए कभी और अन्य माध्यम से मूलभूत राशि का दुरुपयोग कराकर भीड़ लाते हैं। इस पर भी रोक लगनी चाहिए, और मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से यह आग्रह करता हूं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है अनूप जी, देखिए अभी चंद्रमौली जी को सुन रहे थे आप, और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्या आप भी कार्रवाई के लिए सहमत है? और कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से विकास का पैसा चुनाव में यूज होगा तो आम जनता कहाँ जाएगी? जी मैम, बिल्कुल, इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो और यदि चुनाव आयोग से अलग बजट उपलब्ध था तो दोहरी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी जांच भी होनी चाहिए।
साफ तौर पर जांच होनी चाहिए। सुनील जी, क्या आप भी जांच और कार्रवाई के समर्थन में हैं? सुनील जी। हेलो जी सुनील जी बोलिए। देखिए, पंचायत में मूलभूत की राशि का एक बहुत गंभीर मामला है, दुरुपयोग हुआ है और इस पे मामला दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग पर्याप्त अपनी व्यवस्थाएं चुनाव के दरमियान देते हैं और अगर इस प्रकार राशि का बंदरबाट किया गया है तो निश्चित रूप से इसके लिए जो दोषी हैं जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए अभी जब बात की जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि पुराने जो सचिव हैं उन्होंने ये पुराने जो सरपंच रहे हैं, पुराने जो सचिव रहे हैं, उन्होंने इस पर गबन किया है। गबन कोई भी करे, जिम्मेदार पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, जांच होगी, स्पष्ट होगा कि किसके माध्यम से इस राशि का दुरुपयोग किया गया है और इस प्रकार जिले में अन्य पंचायतों में भी कहां इस प्रकार राशि का दुरुपयोग किया गया है, सभी की जांच होनी चाहिए। ठीक है, चंद्रमौली जी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कार्रवाई की बात कर रही है, कार्रवाई की बात तो हो रही है, लेकिन इसके बाद क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जिसके तहत ये जो अमाउंट है, ये जो फंड है, ये विकास में ही यूज होना चाहिए? ऑडिट कैसे होना चाहिए? इसकी ऑडिट जैसे कि मेरे हिसाब से है कि जनता के बीच सार्वजनिक रूप से ऑडिट होनी चाहिए कि जिससे उस गांव की जनता को ये पता चले कि उसकी गांव के मूलभूत विकास के लिए जो पैसा आया है वह कहाँ कहाँ खर्च हुआ। अभी तक देखने में यह आता है सचिव और सरपंच दोनों मिलकर इसको फर्जी बिल लगाकर इस पैसे को निकालकर बंदरबाट करते हैं, वह नहीं होना चाहिए। मूलभूत राशि की ऑडिट गाँव के बीच में सभी गांव के नागरिकों के बीच होनी चाहिए, तो गांव के नागरिकों को जब पता चलेगा कि उसे 4-5 लाख रुपए जो साल का मूलभूत का आ रहा है वह कहाँ जा रहा है और उसके ऊपर गांव वाले प्रतिबंध लगाएंगे और उस पैसे को विकास कार्य में खर्च कराएंगे साफ तौर पर। और देखिए ये होना भी चाहिए, पूरी ऑडिटिंग होनी चाहिए, पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो फंड है वो यूज कहाँ हो रहा है, क्योंकि अगर इस तरह से लापरवाहियां या भ्रष्टाचार सामने आएगा तो आम जनता मूलभूत सुविधाओं से हमेशा के लिए वंचित रह जाएगी। आप तीनों ही गेस्ट के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अनूप जी आपका बहुत धन्यवाद, सुनील जी आपका बहुत धन्यवाद, चंद्रमौली जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो की खबर देवास से है, जहां देवास के वार्ड क्रमांक 40 में दूषित पेयजल को लेकर लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। रहवासियों का आरोप है कि पिछले 2.5 महीने से नालों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे कई लोग बीमार पड़ चुके हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद नगर निगम और जनप्रतिनिधियों ने समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया। लोगों का कहना है कि वो नियमित रूप से पानी का बिल भर रहे हैं, फिर भी उन्हें स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है। रहवासियों का कहना है कि वो मजबूरी में पीने के लिए बाहर से पानी मंगवा रहे हैं, जबकि रोजमर्रा के उपयोग के लिए दूषित पानी ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर निगम से तत्काल जांच कर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह है कि यदि हालात ऐसे रहे तो स्वास्थ्य संकट की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो 2.5 महीने से स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को, दूषित पानी से लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। योजना का जो पानी आ रहा है काफी गंदा आ रहा है और हम इसको पी पी के उल्टी दस्त हो रहे हैं हमारे को। अभी भी बाटल ओनो चल रही है ना, तो हमारी गली में कोई बोरिंग है, काई की भी नहीं सुविधा। आप बताओ लेडीज दोनों कहाँ जाएगी पानी भरने? ये 2 महीने हो गए यही पानी आते आते करी थी हमने पहले भी इसकी शिकायत नगर निगम में, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पानी की शिकायत तो मतलब करीबन 2-2.5 महीने पहले ही मैंने कर दी थी सीएम हेल्पलाइन पे। सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लीट करने के बाद में नगर निगम से मेरे पास फोन आया कि हमारे यहाँ पर कार्यक्रम पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो उस कारण से पानी गंदा आ रहा है। फिर नगर निगम से फोन आने के बाद में यहाँ पर पाइपलाइन का काम भी हो गया था, पूरा काम कंप्लीट होने के बाद में नगर निगम के लोगों के मेरे पास फोन आने चालू है और मुझसे कह रहे थे कि ये कंप्लेंट कटवा दीजिए, आपका काम हो चुका है, गंदा पानी अब नहीं आएगा। मैंने उनके कहने पे करीबन 15 से 20 बार फोन आया उनका मेरे पास में और मैंने कंप्लेंट कटवा दी, कंप्लेंट कटवा भी दी। उसके बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। पानी आप देख रहे हैं कि ऐसा तो और ज्यादा इस पर जानकारी लेंगे, हमारे साथ सतीश मालवीय जुड़ रहे हैं जो कि स्थानीय निवासी हैं। सतीश, बीएसटीवी पर स्वागत है आपका और आपसे जानेंगे किस तरह की समस्याओं से परेशान हैं आप लोग, क्योंकि जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके अनुसार दूषित पानी से काफी समय से परेशान है आप लोग। जी मैडम। हेलो मैडम, 2 महीने से परेशानी आ रही पानी की, गंदा पानी अभी 15 दिन से बहुत ज्यादा ही आ रही। जी कितना समय आपने बताया सतीश जी? 2 महीने से परेशानी आ रही थी, पर पहले वो पड़ोस में भैया है वो लोकेश भैया, उनने कंप्लेंट डाली थी, फिर उनने कई
उस पाइपलाइन में से कुछ गंदा कचरा अचरा भी निकाला था, उसको खुदाई भी करवाई थी हमने, और आज भी खुदाई हो रही है वहाँ की जगह। ठीक है, आनंद चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी स्थानीय निवासी हैं। आनंद जी, आपसे भी जान लेते हैं कब से समस्या है और पानी अभी कैसे मिल पा रहा है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? मैडम मैं आनंद जगदीश चौधरी हूँ। पूर्व में मेरी मम्मी वहां से पार्षद रह चुकी है। मेरा ये कहना है कि थोड़े दिन पानी अच्छा आया, फिर जब हमारे वार्ड में अमृत 2.0 की जो योजना आई उससे कहीं ना कहीं लीकेज हुआ और उससे हमारे वार्ड में गंदा पानी आने लगा। तो हमने आज अधिकारियों भी आए और हमारे पार्षद धर्मेंद्र सिंह जी बेस, उन्होंने जल्द से जल्द निराकरण करा। अधिकारी आए, इंजीनियर आया और जो हमारे वार्ड के जो प्रमुख लोग हैं उनके बीच में गए, हमने गंदा पानी देखा और वाकई में गंदा पानी आया है। पर वो गंदा पानी शुरू के 15 मिनट आया है, फिर उसके बाद एक हमारे वार्ड में 6583 वोट है, जिसमें से गली नंबर 4 में 20 घर में गंदा पानी आ रहा है। तो उसका निराकरण तुरंत हमने इंजीनियर को बोला, अगर 2 दिन में निराकरण नहीं होता तो वो सस्पेंड हो जाएगा मैडम। ठीक है, यानी समस्या का समाधान हो चुका है? समाधान हो जाएगा 2 दिन में, आज से काम चालू करवा दिया। ठीक है। लोकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी स्थानीय निवासी हैं। लोकेश, आपसे जानेंगे कितने समय से समस्या से परेशान हैं और क्या इसके समाधान के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? जी, समस्या तो मतलब करीबन ये 10 दिन से ज्यादा हो गई हैगी। बाकी ये है कि किसी ने उसकी कंप्लेंट नहीं करी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में गंदा पानी आ रहा था। फिर कुछ समय बाद वो गंदा पानी के थोड़ा ज्यादा आने लगा और वो गंदे पानी की तादाद इतनी हो गई थी कि घर में जो यूज करने का पानी है, नहाने का पानी, मतलब पीने को नहाने के पानी में वो बिल्कुल यूज नहीं हो रहा था। ज्यादा समस्या खड़ी होने के बाद फिर हमने खबर करी नगर निगम को। हमारे आनंद भाई है, इनसे भी हमारे कुछ संपर्क हुए थे। अभी कल की तारीख में मतलब हमारे यहाँ पर कुछ मीडिया वगैरह कुछ लोग आए थे, उनके थ्रू हमने सारी बातें लोगों तक पहुंचाई कि गली नंबर 4 में वार्ड नंबर 40 में पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है। उसको लेकर हमने कुछ शिकायतें करी थी। आज हमारे मोहल्ले में हमारे जो पार्षद महोदय हैं धर्मेंद्र सिंह जी बेस जी, वो हमारे बीच में आए थे। उनने हमसे बातचीत करी। बातचीत करने के बाद में उनने हमको सारी चीजें समझाई। नगर निगम के इंजीनियर उनने बुलाया, सारे पानी की चेकिंग हुई। उसमें पाया गया कि गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है। बाकी उनने हमें 2 दिन के अंदर का आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर ये समस्या का समाधान वो करके देंगे। ठीक है, तो आनंद जी और लोकेश जी, आपका कहना है कि समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने के लिए अब कुछ स्टेप्स जो उठाए जा रहे हैं। सतीश जी, आपने कहा कि देखिए काफी समय से समस्या है, लेकिन क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? जी, प्रयास तो करे जा रहे हैं मैम। आज पूरी टीम नगर निगम की हमारे गली में लगी हुई थी, सुबह से आ गई थी। सारे पानी के सैंपल लिए गए, पानी चेक करा गया इंजीनियर के द्वारा। उसके बाद में कुछ नगर निगम के वहां पर से अधिकारी आए, जिनने पूछा कि आपके वो इन पानी से लेकर किसी की तबीयत खराब तो नहीं है, कुछ अन्य प्रॉब्लम तो नहीं है, इन बारे में जानकारी ली गई। बाकी धर्मेंद्र सिंह जी बेस हमारे साथ में थे, उनने भी बताया कि भैया 2 दिन के अंदर आपका जो निराकरण है ये हम करवा देंगे कुछ भी करके। ठीक है बिल्कुल, तो देखिए ये अच्छी बात रही कि इसके लिए आपको आश्वासन मिला और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस आश्वासन के अनुसार समस्या का समाधान किया जाए और साफ पानी ग्रामीणों तक पहुंच सके। इसी के साथ सतीश जी आपका बहुत धन्यवाद, आनंद जी आपका बहुत धन्यवाद और लोकेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इन तमाम चीज़ों को लेकर देखिए हमने चर्चा की स्थानीय निवासियों से और उनसे जाना उनकी समस्याओं को, और उम्मीद यही करते हैं कि उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो सके। इसी के साथ BSTV की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।